हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक क्वेश्चन के बारे में एक भाई ने पूछा हुआ है कि हम अपनी होस्टिंग में कितनी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कोई होस्टिंग बाई करी हुई है तो आप उसमें कितनी वेबसाइट जो है वो चला सकते हो। कॉन्सेप्ट ये है। तो देखो यार, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है उसके बेसिक प्लान में तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सबसे सस्ता वाला प्लान होता है उसमें जो परमिशन देते हैं वो यही देते हैं कि आप अपनी सिर्फ एक ही जो वेबसाइट है वो रन कर सकते हो वो, ठीक है ना। जब थोड़े थोड़े उनके बड़े वाले पैकेज पे जाओगे तो बड़े वाले पैकेज में देखने को मिलता है कि भाई आप 4 वेबसाइट कर सकते हो, 5 वेबसाइट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप जाते हो उनकी मैक्सिमम वाले प्लान पे तो उनको वहाँ पर रहता है कि भाई आप मल्टीपल जो होस्टिंग है वो आप चला सकते हो। और अगर शेयर्ड होस्टिंग नहीं ले रहे हो, वीपीएस ले रहे हो या कोई क्लाउड का में अगर अपनी आप होस्टिंग ले रहे हो तो वहाँ पर आप अनलिमिटेड जो है वो डोमेन नेम जो है वो उसमें चला सकते हो। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हम कितने चला सकते हैं कितने नहीं चला सकते हैं। वो जो कंपनी है उसने कितनी आपको जो डोमेन है वो अलाउ करे हुए हैं, ये उस चीज़ के ऊपर पूरी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कितनी चलानी चाहिए, इस पर चलते हैं। तो देखो यार, जहाँ पर अनलिमिटेड वाला ऑप्शन है तो वहाँ पर आप कितनी भी चला सकते हो, वो सिंपल सी चीज़ है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो होस्टिंग में, मान लीजिए आपकी एक होस्टिंग है, ठीक है ना, उसमें अनलिमिटेड डोमेन क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिला हुआ है, चाहे वो शेयर्ड हो चाहे वो वीपीएस हो, कुछ भी हो। तो अगर आप क्लाउड में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप अपनी जो भी मान लो वेबसाइट उस पर रन कर रहे हो, कल को उसमें ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा आने लगे तो आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फटाक से जो है वो अप लेवल पे कर सकते हो। मान लीजिए अभी आप करंट में 1 GB वाला रैम वाला आप प्रोसेसिंग उसकी यूज़ कर रहे थे और मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ कर रहे थे। कल को क्या होता है कि आपको जो ज़रूरत है वो आपकी बढ़ जाती है, आपको आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा ट्रैफिक आने लगता है तो आपकी ये वो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई मेरे को और जो हाई कॉन्फ़िगरेशन का वो कंप्यूटर चाहिए। तो क्लाउड में होता है कि नॉर्मली आप 1 क्लिक पर बहुत ईजिली तरीके से अपनी कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। शेयर्ड होस्टिंग में ऐसा कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो अब आपके पास ये चीज़ है कि देखो यार, आप क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप देख रहे हो कि मान लीजिए आपके 100 वेबसाइटें मिला करके भी मान लो आपके में 1000 भी ट्रैफिक नहीं जनरेट कर रहा है तो आप चाहे 100 डाल दो अपनी होस्टिंग में वेबसाइट, चाहे 200 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो होस्टिंग जो है वो सारी कैपेसिटी उसकी झेल जाएगी। वहीं पर मान लीजिए आपके 1 GB रैम का कंप्यूटर है, वहाँ पे आपने वर्चुअल कंप्यूटर लिया हुआ है, ठीक है ना। उस पर अगर आपकी एक ही वेबसाइट पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी एक ही वेबसाइट पे पर डे 10,000 या 20,000 लोग आने लगते हैं, और तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर मान लो उसमें आप और ज़्यादा वेबसाइट जितनी ज़्यादा होस्ट करोगे उसमें और ज़्यादा ट्रैफिक जब आने वाला होगा तो ये चीज़ क्या है आपकी होस्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो वहाँ पर या तो आप अपनी होस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाओ या तो क्या है कि भाई कोई दूसरी होस्टिंग लो। अगर आपके शेयर्ड होस्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसमें फिर ज़्यादा जो वेबसाइट है वो मत होस्ट करो अगर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत काफ़ी अच्छा आ रहा है। क्योंकि यार देखो, जब भी आप होस्टिंग यूज़ करते हो, चाहे वो शेयर्ड होस्टिंग हो चाहे वो क्लाउड, हर जगह पर क्या है आपका यूजर दिखाता रहता है कि भाई जो आपकी करंट वेबसाइट जो भी पड़ी हुई है वो कितनी कंप्यूटेशन पावर यूज़ करनी है, कितना सीपीयू वगैरह जो उसकी प्रोसेसिंग उसकी यूज़ हो रही है और कितना क्या है रैम वगैरह यूज़ हो रही है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आप देखो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा जो वेबसाइटें हैं वो कंप्यूटेशन पावर ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं तो उसमें आपको ज़्यादा वेबसाइटें जो हैं वो होस्ट नहीं करनी है। आप उसके लिए या तो नया कंप्यूटर लो या अगर आपके एग्जिस्टिंग कंप्यूटर में अगर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है तो उस पर ही आप कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा फंडा है। ये टोटली कितनी आप वेबसाइटें होस्ट कर सकते हो नहीं होस्ट कर सकते हो ये टोटली 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक, वो कंपनी ने आपको क्या मतलब कि अगर होस्टिंग जो है वो या डोमेन नेम मल्टीपल डोमेन नेम क्रिएट करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रखा है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड है कि आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़्यादा वेबसाइट उस पर नहीं क्रिएट करनी है आगे, और अगर उसमें ट्रैफिक क्या है बहुत मिनिमम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है तो आप उसमें उस हिसाब से आप जितनी चाहो उतनी वेबसाइटें जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा कोई इसमें पंगे वाली चीज़ है नहीं कि आप उसमें मल्टीपल वेबसाइटें नहीं क्रिएट करते हो। तो कई सारे लोग जो होते हैं जो अपने क्लाइंट के लिए क्या सर्वर लेते हैं उसमें, क्योंकि क्लाइंट की साइटों में अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा होता है तो उसमें वो बहुत सारी वेबसाइटें एक ही में होस्ट कर देते हैं, जैसा कि रिसेलर वाला कॉन्सेप्ट होता है। रिसेलर होस्टिंग में यही होता है कि भाई एक उनका स्पेस होता है जिसको वो अपने अलग अलग क्लाइंट को डिवाइड करके बेचते हैं। शेयर्ड होस्टिंग का भी सेम ही कॉन्सेप्ट यही होता है, थोड़ा सा शेयर्ड होस्टिंग का भी यही समझ लो जाकर के कि वो भी ऐसे ही होता है। एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, एक बड़ा सा वर्चुअल मशीन होती है जिसमें क्या होता है वो छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में वर्चुअल मशीन, अगर आपने VMware देखा होगा जिसमें हम अपनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है
वर्चुअल VMware के थ्रू क्या है, वर्चुअल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो सेम शेयर्ड होस्टिंग का भी रहता है। उनका एक बड़ा सा समझ लो एक कंप्यूटर होता है जिसमें छोटे छोटे जो स्टैक्स के फॉर्म में वो क्या है, छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको छोटा छोटा स्पेस जो है वो आपको अलॉट कर देते हैं। इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग में वो एक चीज़ को मेंशन करते हैं कि मान लीजिए किसी की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही होती है या बहुत ज़्यादा HTTP या DDoS अटैक हो रहा होता है, तो वो उसका अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग अदर क्लाइंट पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा होता है। इसी शेयर्ड होस्टिंग का भी यही सेम ही कॉन्सेप्ट समझ लो कि शेयर्ड होस्टिंग में भी एक बड़ी सी मशीन में बहुत सारे लोगों का जो है वो वेबसाइट चल रही होती है। तो किसी की अगर एक की वेबसाइट स्पैम कर रही होती है या उसमें वायरस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो वो उसका तुरंत अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये भी एक मल्टीपल वेबसाइट में पंगा रहता है। मान लो अगर आप क्लाइंट के लिए करने वाले हो तो आपको देखना पड़ेगा किसी भी की क्लाइंट की साइट पर सिक्योरिटी ब्रीच ना हो रहा हो या उस पर अटैक ना हो रहा हो किसी तरीके से कि भाई जिसकी वजह से आपके जो क्योंकि भाई देखो अगर अटैक हो रहा हो उसकी वेबसाइट में तो वो पूरे आपके मेन कंप्यूटर को भी इफेक्ट करेगा जा करके। तो अब मेन कंप्यूटर में इफेक्ट करेगा तो जिनकी अदर वेबसाइटें भी अगर उसी होस्टिंग पे या उसी कंप्यूटर पे चल रही होंगी तो वो सब भी इफेक्ट हो जाती है। तो मल्टी डोमेन होस्ट करने का भाई ये कॉन्सेप्ट रहता है। आई थिंक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हो। अगर कोई भाई क्वेश्चन छूट जाता है, आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।